नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुद्ध वैदिक एनालिसिस में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मई के फर्स्ट वीक यानी प्रथम सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा गया। यह मुकदमा केरला की साफिया ने एक याचिका डाल करके भेजा। आपको बताएं कि इस मुकदमे पर चर्चा बड़ी ही रोचक होने वाली है और आने वाले समय में पूरे भारत में बवंडर मच सकता है। आपको बता दें कि इस मुकदमे के साथ ही जहां पर चर्चा इस्लाम की होगी, वहीं पर बात एक्स मुस्लिम की भी होगी और फिर वक्फ बोर्ड तिलमिला उठेगा। आपको बताएं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बहुत ही तेजी से खपाएगा। उसका कारण क्या है आपको बताते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस मामले पर उसको भी नोटिफिकेशन जा सकता है और कोर्ट पूछ सकती है। आपको बताएं यह मामला केरला के एक क्षेत्र का है जहां पर साफिया नाम की एक बेटी जाकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाती है कि उसके पिता की जो संपत्ति है उस संपत्ति में उसको पूरी की पूरी संपत्ति मिलनी चाहिए। उसने कहा कि उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नियम उस पर लागू नहीं होते हैं। साफिया ने कहा कि उसके पिता और वो दोनों ही मुस्लिम धर्म छोड़ चुके हैं, इस नाते हमें पूरे के पूरी संपत्ति पर पूरा अधिकार होगा और इसको लेकर के वहां के वक्फ बोर्ड ने उनकी संपत्ति को बेचने से मनाही कर दी। साफिया का कहना है कि मुस्लिम धर्म के अनुसार जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसमें बेटियों को 1/3 और बेटों को 2/3 संपत्ति में अधिकार होता है। चूंकि वह मुसलमान नहीं है और उसने मुस्लिम धर्म छोड़ दिया है, इसलिए यह सारे नियम उस पर लागू नहीं होते हैं। इस बात को लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस होनी है। आपको बता दें कि अगर प्यू रिसर्च जो कि अमेरिकन एजेंसी है वह भी कह चुका है कि केरल से लेकर के पूरी दुनिया में भारी मात्रा में लोग इस्लाम धर्म को छोड़ रहे हैं। भारत में भी ऐसे एक्स मुस्लिमों की बहुत ज़्यादा बड़ी खेप है। अगर हम बात करें तो जफर हेरिटेज की बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें तो रब्बानी, कई मुस्लिम भी ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम महिलाएं भी हैं जो खुल करके आज इस्लाम के बारे में बोल रही हैं और वो कहती हैं कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ। एक्स मुस्लिम मतलब जो अपने आप को इस्लाम धर्म से छोड़ चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने हिंदू धर्म या कुछ अपना लिया है। वह ना तो हिंदू धर्म में है ना ही इस्लाम में है, वो बिल्कुल फ्री थिंग की तरह स्वतंत्र विचार के साथ अपने आप को एक मानव के रूप में मानते हैं। फिलहाल ये एक्स मुस्लिम का जो खेल है वह भारत में कैसे पनपा और कितनी तेजी से पनप रहा है, इसका एक उदाहरण है साफिया का यह मुद्दा जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा पूरा भूचाल मच गया। खासतौर पर मुस्लिम में और इस्लाम जगत में तो जैसे उनके पैरों के तले जमीन ही खसक गई। ये वही मामला आ गया जैसा कि आपने शाहबानो केस 1984 में सुना था, गुड़िया का केस 2012 में सुना आपने। ऐसे बहुत से हैं, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो। इसी प्रकार एक ये नया प्रहार होने जा रहा है। आपको बताएं कि यूसीसी भी यही कहता है कि उत्तराधिकार के नियमों में परिवर्तन किया जाए और सभी जैसे हिंदुओं में और अन्य धर्मों में उत्तराधिकार के नियम एक हैं, वैसे ही इस्लाम में भी होने चाहिए। फिलहाल इससे एक बहस तो और चल पड़ेगी कि यूसीसी को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। और अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी ने अपने जो मैनिफेस्टो जारी किए उसमें भी यूसीसी को जल्द से जल्द लागू करने की बात करी है। लेकिन साफिया का केस कहीं ना कहीं इस्लाम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। साफिया का केस ये भी बताने के लिए काफी है कि भारी मात्रा में भारत के अंदर रहने वाले भी जो मुस्लिम है वह इस्लाम से दूर जा चुके हैं। आपको बताएं प्यू रिसर्च ने बताया है कि लगभग 12% मुस्लिम पूरे भारत में ऐसे हैं जो इस्लामिक पद्धतियों का पालन नहीं करते हैं और इसके कारण वह मुखर होकर के कहीं बोलते भी नहीं है। अगर रोजा होता है तो घर में ही रहते हैं और वो एक ड्रामा करते हैं कि मैं रोजा हूं, और इसके अलावा शाम को वो लोगों को दिखाने के लिए इफ्तारी भी कर देते हैं और सब कर देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि 12% मुसलमान, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा प्यू रिसर्च जो कि अमेरिकन एजेंसी है वो कहती है भारत में मुसलमान डरता है रेडिकलाइज इस्लाम से जो कि आक्रामक हो जाते हैं, इसलिए वो खुलकर सामने नहीं आते। उसके बावजूद भी भारत में लगभग 17 से अधिक एक्स इस्लामिस्ट यूट्यूबर हैं, एक्स मुस्लिम, और वो भारी मात्रा में इस्लाम को लेकर के आए दिन अपने वीडियोस जारी करते हैं। आप भी एक्स मुस्लिम के नाम से जैसे ही यूट्यूब पे टाइप करेंगे आपको भारतीय अनेक यूट्यूबर मिल जाएंगे। जफर इस्लाम की बात करें या हेरिटेज की बात करें, रब्बानी की बात करें, इन सबको आप सुन सकते हैं। फिलहाल ये मुद्दा इतना प्यारा था कि मुझे लगा आप लोगों तक पहुंचना चाहिए। देखना यह है कि साफिया का मामला चुनाव के बाद किस उरूज पर पहुंचता है। क्या ये चुनाव के बाद ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या विपक्ष का मुद्दा रहेगा या नहीं रहेगा, या यूसीसी आने के बाद इस मुकदमे की जो उपयोगिता है या उस मुकदमे की जो बहस है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। फिलहाल ये भविष्य के घर में है। 4 जून के बाद किसकी सरकार बनती है, कौन आता है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या रुख अपनाता है, यह देखने की बात है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के केरला सरकार को नोटिस भेज दिया है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी इस पर राय मांगी है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।